जर्मनी में फ्री एजुकेशन के बारे तो आपने ज़रूर सुना होगा, मगर क्या आपको पता है कि आप जर्मनी में बगैर ब्लॉक अकाउंट के, बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी आ सकते हैं। और ना सिर्फ जर्मनी में फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, बल्कि आपको पढ़ाई करने के लिए पैसे भी मिलेंगे। तो जी हाँ, ऐसा मुमकिन है और ऐसी पढ़ाई को कहते हैं आउसबिल्डिंग। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आउसबिल्डिंग क्या होती है, कौन लोग ये कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पैसे कितने मिलते हैं, कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं और क्या आसान होती है या मुश्किल होती है, रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं और एक्चुअल पोर्टल पे जाके कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि ये होती क्या है, आउसबिल्डिंग होती क्या है। तो इसको हम इंग्लिश में कहें तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग कहेंगे या फिर अप्रेंटिसशिप कहेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल काम होता है, जिसमें आप यहाँ पे आते हो जर्मनी में और 3 दिन जो है आप प्रैक्टिकल काम करते हो किसी कंपनी के साथ और 2 दिन स्कूल में पढ़ते हो। और आपकी जो ड्यूरेशन होती है 3 साल का होता है नॉर्मली, ये 2 से 3 साल का, तो वो सारी पेड होती है, जिसमें आपको कंपनी पे कर रही होती है, आपको सीखने के, आपके पढ़ने के, आपके एक्सपीरियंस लेने को वो पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह 3 साल के बाद आपके पास वो डिग्री आ जाती है, या जो वो कोर्स या डिप्लोमा जो भी कह लें उसको, और आपको काम भी आ जाता है। अब इसको अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें या आसान अल्फाज में देखें तो इसको हम DAE से कंपेयर कर सकते हैं। वो जो मैट्रिक के बाद हम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स करते हैं ना, तो ये उससे रिलेट आप कर सकते हैं। ये उस तरह का एक डिप्लोमा है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाह रहे, जो थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक ही वक्त में कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें तो आउसबिल्डिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक शुलूशिया आउसबिल्डिंग और दूसरी होती है डुआलिस आउसबिल्डिंग। तो जो पहली टाइप है उसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं डुआलिस आउसबिल्डिंग की, उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होते हैं। और इस पर वीज़ा भी आसानी से मिलता है, क्योंकि जर्मनी में काफ़ी लोगों की कमी है इन सारे प्रोफेशंस में। प्रोफेशन इसमें कौन से इंक्लूडेड हैं? इसमें मेडिकल के प्रोफेशन भी हैं, नर्सिंग के भी, IT के भी हैं, इसमें मैकेनिक के भी हैं, पेंटर के भी हैं, वुड वाले भी, मतलब मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन हैं, जिसको हम आगे चल के देखते हैं। हाउस बिल्डिंग का तो आपको पता चल गया, लेकिन अब हम इसके फ़ायदे देखते हैं कि फ़ायदे क्या हैं जिसकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं। तो फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये लोअर क्लासेस वाले जो हैं, जो मैट्रिक करने के बाद भी आप ये कर सकते हैं, या FSC के बाद भी कर सकते हैं, बैचलर्स के बाद भी, और इवन मास्टर्स के बाद भी कुछ लोग करते हैं। करना या ना करना कैसा है वो मैं थोड़ी बाद में बात करता हूँ, लेकिन अभी ये फ़ायदा है कि लोअर क्लासेस वाले भी इसमें काम कर सकते हैं। और आप इमेजिन करें कि मैट्रिक के बाद या FSC के बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं हमेशा पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो इसमें जो है वो आपकी एक तो आपको वो प्रैक्टिकल मिल जाता है, मतलब बैचलर में भी देखें आप 4 साल की डिग्री करने के बाद एक्सपीरियंस के लिए जाते हो, इंटर्नशिप करते हो। तो आप ऑलरेडी स्टार्ट ही इंटर्नशिप से कर रहे हो। इंटर्नशिप ऐसे है नहीं है, डिग्री है पूरे 3 साल की, डिप्लोमा है। तो लोअर क्लासेस के लिए भी अच्छा है, और साथ में पैसे भी मिलते हैं, और ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और साथ में स्टडी वीज़ा के लिए जिस तरह लंबी लाइन होती है इस्लामाबाद एम्बेसी में, तो वो भी सीन नहीं है, क्योंकि जब आपको कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है तो आपका वो अपॉइंटमेंट जो है वो भी जल्दी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे सेटलमेंट का प्लान भी आपको मिलता है, मतलब जब आप कंपनी के साथ काम कर रहे होते हो, 2-3 साल का कोर्स तो होता ही है। उसके बाद आपको जब आप कंप्लीट करने पे 2 साल का आपको वर्क वीज़ा मिलता है, उसमें आप काम करते हो, और नॉर्मली उसी कंपनी के साथ काम करते हो, क्योंकि आपने उसी के साथ सीखा होता है और उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि आपको काम आता है, सिखाया जो उन्होंने है। तो नॉर्मली आपको उसी कंपनी के साथ जॉब मिल जाती है, और 2 साल के बाद PR मिल जाती है। तो सेटलमेंट के लिहाज से भी ये अच्छा ऑप्शन है। और अब इसमें बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जिस तरह हमने बात की, इसमें मैट्रिक FSC वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिन्होंने कम से कम 12 साल की एजुकेशन मांगी होती है, लेकिन 10 वाले भी प्रोग्राम होते हैं। उनको कैसे सर्च करना है ये हम अगले सेक्शन में देखते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैट्रिक FSC वाले, बैचलर वाले और मास्टर वाले भी कर सकते हैं। वैसे बैचलर और मास्टर वाले थोड़े से ओवर क्वालिफाइड होते हैं, अप्लाई तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता है कि 10 या 12 के बाद लोग अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप कर भी सकते हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग करते भी हैं जर्मनी आने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा ओवर क्वालिफाइड हो जाता है। लेकिन कंपनी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है तो ओके सीन, इसमें फ़ायदे ही हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि 24 साल की एज लिमिट हो या 25 साल की, तो इसमें एज लिमिट नहीं है। आप 30 साल के हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, 35 साल के हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, इवन 40 साल में भी करते हैं। लेकिन ऑल्दो इट्स नॉट सूटेबल, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10-12 जमातें की होती हैं। जर्मनी में जब एक बच्चा 16 साल की एजुकेशन नहीं, जब 16 साल की उम्र को पहुँचता है, तो जितनी एजुकेशन उसकी हो चुकी होती है तकरीबन 10-12, तो उसके बाद वो इस ऑप्शन के लिए जाते हैं। तो आप इमेजिन करें कि आप 35 साल के हों और 16 साल के बच्चों के साथ बैठे हों, तो थोड़ा अजीब लगेगा। वरना एज लिमिट नहीं है इसमें। आपका स्टडी गैप भी मैटर नहीं करता, आपने कोई 10 साल का स्टडी गैप लिया, 5 साल का स्टडी गैप लिया, तो वो भी इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास CV होनी चाहिए, आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, जो भी आपने ज़िंदगी में किया है वो सारा कुछ। पीछे वैसे एक्सपीरियंस होना लाजमी नहीं है, क्योंकि ये आपको बेसिक से सिखाते हैं। तो कवर लेटर चाहिए आपको, CV चाहिए, और साथ में कभी कभी मोटिवेशनल लेटर भी चाहिए होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जर्मन के अंदर होंगी। और अब इस पर हम दूसरी रिक्वायरमेंट पे चलते हैं, जो कि
एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज है, मतलब आपको यहाँ ये करने के लिए जर्मन लैंग्वेज चाहिए और ये लाजमी है, नो एक्सेप्शंस। तो जर्मन लैंग्वेज आपको चाहिए और जर्मन का अच्छा लेवल चाहिए, जिस तरह के B1 या B2। एम्बेसी की नॉर्मली रिक्वायरमेंट B1 होती है, लेकिन एम्प्लॉयर की समटाइम्स B2 रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ सेंसिटिव केसेस में, नर्सिंग के केस में या जहाँ पे ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो इवन C1 भी रिक्वायर्ड होता है। तो जर्मन लेवल यहाँ का बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारा इन्वायरमेंट जर्मन होगा, आप जो भी काम सीखोगे हर चीज़ जर्मन में होगी। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट ये कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो जर्मन अथॉरिटीज़ से वो होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो ये इदारा आ रहा है, इस इदारे की वेबसाइट पे जाके आप मज़ीद देख सकते हैं कि किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इक्विवेलेंट कराना है। इसके अलावा जो है वो ग्रेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आपने बस वो मैट्रिक FSC जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी बस वही है। इसमें ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि 60%, 70%, 70%। हाँ, कुछ एम्प्लॉयर है वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि अच्छे ग्रेड्स चाहिए या ये ग्रेड्स चाहिए, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ग्रेड रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि व्हेन टू अप्लाई, इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो जर्मनी में जो हाउस की बाकायदा क्लासेस या ट्रेनिंग जो स्टार्ट हो जाती है वो अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो जाती है, और ये जो एप्लीकेशंस लेना शुरू करते हैं वो साल के स्टार्ट में शुरू करते हैं, मतलब जनवरी फरवरी में इनके एप्लीकेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन हो जाते हैं। वैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो सारी एप्लीकेशन सारा साल भी लेते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। और उसके बाद ये कि आपने मल्टीपल जगह पे अप्लाई करना है और काफ़ी देर पहले से अप्लाई करना है, ताकि आपके पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट या मल्टीपल ऑफर्स हों आपके पास, और फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेके एम्बेसी के साथ वीज़ा लेके यहाँ पे पहुँच आएँ। और अब बात करते हैं कि भाई पैसे कितने मिलते हैं पर मंथ, पढ़ाई या स्टडी के दौरान पैसे कितने मिलते हैं। तो जो पैसे मिलते हैं इसका ये डिपेंड करता है, पैसे डिपेंड करते हैं प्रोफेशन पे आपके, कि आपका प्रोफेशन कौन सा है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में कुछ फील्ड्स ऐसी हैं या कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा ही कमी है, तो उसके अंदर जो है वो पैसे आपको ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन कुछ के अंदर कम मिलते हैं। तो ये प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, और दूसरा आल्सो थोड़ा सा आपके एम्प्लॉयर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एम्प्लॉयर या कौन सी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ एक ऐड लगा हुआ है Ausbildung.de वेबसाइट पे, और यहाँ पे ये Ausbildung का ऐड आप देखें तो कंप्यूटर साइंस का है, और इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने लिखी हुई हैं, और आखिर पे देखें तो उन्होंने पैसे भी लिखे हुए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट ईयर में 1180 यूरो मिलेंगे, दूसरे साल में 1270 यूरो मिलेंगे, और थर्ड ईयर में 1417 यूरो मिलेंगे। तो ये तो एक ऐड था जो कि हमने देखा और इतने पैसे दे रहा था। तो ये IT को भी अगर हम देखें, ये IT का था, कंप्यूटर साइंस का था, तो ये भी एक हाई डिमांड Ausbildung समझी जाती है। इसी तरह अगर हम हाई डिमांड Ausbildungs में और देखें तो शिप मैकेनिक जो हो गया वो काफ़ी उसके पैसे मिलते हैं, एंड आल्सो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के उसके काफ़ी पैसे होते हैं। मेडिकल फील्ड्स में जिस तरह डेंटिस्ट का कोई हेल्पर होता है या नर्सिंग, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। तो इस तरह फाइनेंस वाले मामलात में भी, मतलब सेल्समैन या वोमैन इन फाइनेंस, तो उसमें भी पैसे होते हैं। मतलब कुछ फील्ड्स जो हैं वो हाई पेइंग होती हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट देख के चूज़ कर सकते हैं, या फिर आल्सो आप पैसे देख के भी चूज़ कर सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा हो और आपका मसला भी ना हो उससे, तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पैसों की। अब बात करते हैं कि आप अपना प्रोफेशन चूज़ कैसे कर सकते हैं और रियल टाइम में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। ओके जी, हम आ गए एक वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम देखें तो lifeingermany.de और alle Berufe in Deutschland। यहाँ पे आपको सारे प्रोफेशन मिल जाएंगे और उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशन आपने करना है। फ्यूचर का मामला है तो ज़रा गौर से इसको जो है ना वो हम देखते हैं कि कौन सा हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सा है हमारे पास। अच्छा, ये जर्मन में, हम इसको जल्दी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में देखें, लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सब फील्ड्स हैं इतनी ज़्यादा। फिर ये मैकेनिकल, मेटल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल की जॉब्स यहाँ पे, Ausbildung जॉब्स इन IT आप देख लें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और उनकी सब ब्रांचेज हैं आगे। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग हो गया, या जो भी यहाँ पे सारी यहाँ पे लिस्टेड है। मेडिकल की भी यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। कहाँ गई मेडिकल की? लेबॉर्ट्री जॉब्स ऊपर रहीं। इसी तरह मीडिया जॉब्स, ये देखें हेल्थ केयर की भी जॉब्स हमारे पास मौजूद है, हेल्थ केयर प्रोफेशंस की भी। तो अब करना क्या है, आपने यहाँ से आपने एक प्रोफेशन चूज़ करना है। एक जैसे आपको ओवरऑल कैसे पता चलेगा कि प्रोफेशन के अंदर क्या है और उसके अंदर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, या आप उस प्रोफेशन को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ से एक कोई सा प्रोफेशन, मतलब बारी बारी आपने उठाना है और चेक करते हैं हम उसके अंदर कि असल में होता क्या है उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल नर्सिंग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जर्मनी में नर्सिंग की बड़ी डिमांड है, तो उसका कैसे किया जाए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस हेल्थ एंड नर्सिंग असिस्टेंट को। लेकिन इसको कॉपी करने से पहले हम इसको वापस इंग्लिश में, जर्मन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें ये वर्ड का सही जो है वो सर्च मिले, क्योंकि वेबसाइट सारी जर्मन में आपको मिलेंगी। तो हमारे पास आ गया गिजन हाइट्स ऑन किंडरक्रांक फ्लेगा। तो हम इसको करेंगे कॉपी और हम जाएंगे एक नई वेबसाइट पे। नई वेबसाइट आप देखें तो planetberuf.de। ये वेबसाइट काफ़ी इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ कि आप अपना प्रोफेशन को जो है वो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप इधर पेस्ट करेंगे और आ गए जी, पेस्ट कर दिया, हमारे पास काफ़ी रिजल्ट्स आ गए। आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने, मैंने फिर इसको कन्वर्ट किया हुआ है, वरना ये हमें वो जर्मन में ही सारा कुछ देगा। तो इंग्लिश में, अच्छा
ये देखें इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोफेशन, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्रोफेशन के अंदर है क्या। नीचे देखें बॉयज़ डे प्रोफेशन, अगर लड़का काम कर रहा है कैसे उसका दिन होगा, या टिप्स क्या है जहाँ पे, जॉब इनसाइड क्या है, एल्डरली केयर इन जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, असिस्टेंट, तो जो भी है यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। और यहाँ पे पीडीएफ्स भी आपको दी हुई है कि अंदर एक्चुअल इस प्रोफेशन में है क्या, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है कैरियर को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा चलें, कैरियर को आपने एक्सप्लोर कर लिया, फॉर एग्जांपल आपको नर्सिंग असिस्टेंट पसंद आ जाता है, आप कहते हैं कि भाई ठीक है आप यही करते हैं जर्मनी में, तो बस ओके सीन, आपने जो है नाम अपना याद रखना है वो वाला। आप चलते हैं एक नई वेबसाइट पे। नई वेबसाइट हम आ गए इधर, ये वेबसाइट है ausbildung.de। तो ausbildung.de पे आप वो पोजीशन आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरह मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी ये मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है, तभी ये इंग्लिश में ऑप्शन दे रहा है, अदरवाइज ये कभी ना देता। तो हम इधर से सिटी कोई सा सिलेक्ट कर लेते हैं, हम बर्लिन में हैं तो हम कहते हैं भाई बर्लिन ही दिखाओ हमें। तो यहाँ पे ये देखें हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी लोकेशन वगैरह, और यहाँ पे देखें 4047 फ्री ट्रेनिंग्स अवेलेबल। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये एक तरीका है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने लिस्ट किया हुआ, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, अगर आप प्रीवियस वेबसाइट्स यूज़ नहीं करना चाह रहे, आपको ऑलरेडी पता है आपका प्रोफेशन क्या है, तो आप सीधा इधर आए जॉब्स पे क्लिक करें। जॉब्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें प्रोफेशंस A to Z, प्रोफेशंस A to Z पे क्लिक करें तो यहाँ पे सारे प्रोफेशंस लिस्ट होंगे और उनके साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी लिस्ट होंगी। आ गए हम, ये देखें ए से जो स्टार्ट होते हैं उसकी भी सारी आ गए। वैसे जर्मन में है लेकिन आपने कन्वर्ट कर लेना है। तो ड्राफ्ट्समैन और यहाँ पे सारी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम अगर आईटी का देखें, ये देखें आईटी स्पेशलिस्ट फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन, तो इसके लिए देखें 600 जॉब्स अवेलेबल हैं। ये फ्री ausbildung है, यहाँ पे लोगों की बहुत कमी है यकीन करें। तो ये इसी वजह से ये देखें सारी इतनी ज़्यादा पोजीशंस जो हैं वो लिस्टेड हैं यहाँ पे। और अभी टाइम ऑफ द ईयर भी आपने देखना होता है कि स्टार्ट में जब साल का शुरू होता है तो यहाँ हो सकता है इससे भी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे हों। तो हम इसी का देख लेते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन का देख लेते हैं कि भाई ये बंदा क्या होता है, क्या करता है। तो ऑलरेडी आपने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ तो ये वेबसाइट इस लिहाज से भी अच्छी है कि आपको ऑलरेडी मिल जाता है। ये देखें आपको पैसे भी बता रहा है, फर्स्ट ईयर में इतने मिलेंगे, सेकंड ईयर में इतने मिलेंगे, थर्ड ईयर में इतने मिलेंगे। और यहाँ पे देखें, ये देखें आईटी स्पेशलिस्ट वो कहता है भाई करता क्या है, वो भी सारा कुछ बता रहा है कि ऑफिस स्पेस और जो भी वो करता है लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि वो बंदा क्या करता है, प्रोफेशन क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में पैसों की रेंज क्या है, एवरेज यहाँ पे रेंज सारी दी हुई है। और आल्सो यहाँ ये भी दिया होगा कि प्रोफेशन के करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी सारा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने भाई ये देखना है कि भाई ये देखें यहाँ पे हमें ये काम है वैकेंसीज़ फॉर अप्रेंटिसशिप्स के वैकेंसीज़ कौन सी मौजूद हैं। आ गए जी हम, ये देखें ये एक कंपनी है उसमें 4 फ्री स्पेसेस हैं। इसी तरह ये एक और कंपनी है 41 फ्री स्पेसेस इनके पास हैं। एक हमारे पास डॉइचे टेलीकॉम है, यहाँ जर्मन टेलीकॉम, तो उसके पास ये देखें 28 फ्री प्लेसेस हैं। तो इसके पास ज़्यादा प्लेसेस हैं। हम कहते हैं कि भाई हम आपके पास काम करना चाहते हैं, बॉन सिटी में है तो कोई मसला नहीं, हम कहते हैं इधर ही आ जाते हैं। यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे देखें आपके पास ये फिर लिस्ट किया हुआ है उन्होंने, आईटी स्पेशलिस्ट फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन, और ये यहाँ पे सारा लिस्ट दी हुई है, लोड मोर, और ये सारा ही यहाँ पे ये आईटी वाले लोगों के लिए। चले हम कहते हैं ठीक है भाई हम सिस्टम इंटीग्रेशन में जाते हैं। 1 फ्री सीट है इसके पास और ये डुसलडोर्फ में है। और ये सिटीज़ देखें आप, सिटीज़ जो हैं वो चेंज है मेरे ख्याल में, हाँ कोलोन में है, कोई कहाँ है और कोई कहाँ है। तो हम डुसलडोर्फ में हम कहते हैं चलो भाई डुसलडोर्फ में ही दे दो। ओके जी, आप क्लिक किया, आ गए हम। यहाँ पे देखें तो फिर वो कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि भाई कौन सा बंदा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, जो भी लिखा हुआ है। तो अर्लीस्ट डेट भी देखें तो आप कह रहा है कि मेरे ख्याल में पता नहीं 1 जनवरी 9 जनवरी है या 9 सितंबर है, 1 सितंबर, तो जो भी है। यहाँ पे थोड़ी और डिटेल भी लिखी हुई है, लेंथ ऑफ टाइम 3 ईयर्स। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई ठीक है हम आपकी ये सारी शराइत आपकी कबूल करते हैं, आप जो भी हमें कह रहे हैं ओके सीन, आपने पढ़ लेना है। अगर कबूल है तो फिर आपने क्लिक कर देना है स्टार्ट एप्लीकेशन पे। और नीचे देखें, ये देखें कह रहा है नो एप्लीकेशन डेडलाइन, एप्लीकेशन डेडलाइन ही नहीं है। वो कह रहा है एज लॉन्ग एज यू फाइंड दिस जॉब एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन देयर आर स्टिल अप्रेंटिसशिप पोजीशन अवेलेबल। मतलब वाकई कमी है। तो हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट एप्लीकेशन में करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये सारी डिटेल्स हम फिल करेंगे, हमारा जेंडर क्या है, नाम शाम क्या है, और उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। तो ये एक तरीका है एप्लीकेशंस को सबमिट करने का, उस बिल्डिंग्स पे अप्लाई करने का। अच्छा, इस तरह आपने अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन उन तक पहुंच गई, चंद वीक या 1-2 महीने लगेंगे जब भी आप अप्लाई करेंगे उनके पास कितना लोड है। उसके बाद वो आपसे रिप्लाई करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे और कहेंगे कि भाई या बहन जो भी सीन है, कहेंगे कि हमें आपकी प्रोफाइल पसंद आई है, आपने जो सबमिट किया था कवर लेटर CV ओके सीन है, गुड सीन है, आपका बैकग्राउंड भी है। वैसे बैकग्राउंड होना लाजमी नहीं है क्योंकि ये बेसिक्स से शुरू होती है उस बिल्डिंग जो है, तो अब बैकग्राउंड हो तो प्लस है। तो वो आपसे रब्ता करेंगे, वो कहेंगे भाई इंटरव्यू, चलो भाई इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आप देंगे उनके साथ। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो गुड सीन, फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देंगे। वो कहेंगे भाई आ जाओ, हमारे पास कमी है,
आप अच्छे हमें लगते हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं, जो भी है आपके पास तालीम है बेसिक वाली, वो स्कूल एजुकेशन या एफएससी, तो आपको वो बुला लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बुला लेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपको भेज देंगे। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मेन चीज़ आपके पास आ गई। अब आपने जाना है एम्बेसी में। एम्बेसी में कहना है कि भाई ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में जो सेकेंडरी चीज़ें होंगी आप अपनी एम्बेसी में चेक कर लेंगे, कराची, इस्लामाबाद, इंडिया, जहाँ से भी आप देख रहे होंगे। तो उसके बाद आपने वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, आपकी टिकट होती है, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मेन चीज़ है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रूफ की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने कहा कि ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, तो मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होती। जिस तरह हमने ये एप्लीकेशन भी देखी तो इसके अंदर लिखा हुआ था कि 1000 यूरो आपको देते हैं, लेकिन लेट्स सपोज कोई ऐसी प्रोफेशन है जिसमें पैसे आपको कम मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको देते हैं 900 पर मंथ, लेकिन जर्मनी को चाहिए 934 यूरो। यहाँ पे एक मिनिमम एक आम बंदे को सर्वाइव करने के लिए 934 यूरो चाहिए। तो अब अगर वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो 900 दे रहा है, तो जो ऊपर वाले 34 यूरो हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, तो जो भी ऊपर के पैसे बनते हैं उसका आपने फिर ब्लॉक अकाउंट बनवाना है और फिर उनको सबमिट करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक जो भी अगर हाई पेइंग प्रोफेशंस की आप बात करेंगे जिनकी हमने बात की है, तो उस केस में फिर आपको सैलरी जो है वो ऑलरेडी 934 पर मंथ से ज़्यादा होगी, तो आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप जो है एम्बेसी में जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उनको इंटरव्यू देंगे। यही पूछते हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ है, कब स्टार्टिंग है, कब एंड है, और उसके अंदर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं सारा कुछ ओके है। और आपको जर्मन में भी इंटरव्यू में इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन आपको जर्मन में भी आपको आती है ऑलरेडी, सिंस यू ऑलरेडी हैव B1 या B2। तो गुड सीन, एम्बेसी भी आपको ओके कर देगी और चंद वीक्स के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इस तरह आप हाउस बिल्डिंग पे अप्लाई कर सकते हैं और जर्मनी आ सकते हैं बगैर ब्लॉक अकाउंट के, बगैर बैंक स्टेटमेंट के, और आते ही पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ में पैसे भी कमा सकते हैं। तो बस ये थी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करें जो हाउस बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हों या जिन्हें ना पता हो इस बात का, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।